सोल्यूशन आएगा। ये fx जो होता है ये y एक्सिस को बताता है और ये वाला जो राइट साइड है ये एक्सिस को बताता है। मतलब x की दो वैल्यू ऐसी होंगी जो इस इक्वेशन को जीरो कर दे रहा होगा। x की दो ऐसी वैल्यू होंगी जो इस पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे रहा होगा। मतलब इस इक्वेशन का जो जीरो जाएगा वो 2 आएगा। तो अगर x एक्सिस और y एक्सिस, ये y एक्सिस को बताता है और ये x एक्सिस को बताता है। ओके, अब यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस 2 है, तो यहाँ पर जो जीरोज होंगे वो 2 जीरोज होंगे। सपोज करो ऐसे जीरोज हैं तो इसके 2 जीरोज होंगे क्योंकि x एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। ये एक्सरसाइज 2.1 का ऐसा क्वेश्चन अगर देता है जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोज होंगे। अगर यही मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो नंबर ऑफ जीरो, जैसे सपोज करो fx इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये y एक्सिस को बताता है, ये x एक्सिस को बताता है। मतलब x की ऐसी 3 वैल्यू हैं जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर इस पॉलिनोमियल को 3 टाइम्स जीरो कर देगा। क्योंकि पावर 3 है तो इसके 3 सोल्यूशन या 3 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ये y एक्सिस को बताता है, ये x एक्सिस को बताता है। ओके, यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो 3 टाइम्स x एक्सिस को कट करेगा। एक ये एक्सिस होगा, ये एक एक्सिस, ये x एक्सिस। तो जीरो जो होंगे, इसके जीरोज जो होंगे वो 3 होंगे। इसके जीरोज कितने होंगे? 3। मतलब x एक्सिस को जो भी ग्राफ जितनी बार कट करेगा उसके नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो हम अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ओके, एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर बच्चों ये दिया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले तो हमें ये पता करना होगा जीरोज कौन सा है, फिर उस जीरोज को पता करने के बाद हमें वेरीफाई करना होगा कि जो जीरोज हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। ओके, तो दोनों चीज़ हमें फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले हम क्रॉप ले लेते हैं और इसको दूसरे पेज पर चलते हैं, वहाँ से सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ, इसको हम दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यस, ओके, तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। आई थिंक दिख रहा हो क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x और माइनस 8 है। अब इसको हम क्या करेंगे, फंक्शन fx ले लेंगे और x² माइनस 2x माइनस 8, ये y एक्सिस को बता रहा है, मतलब fx बता रहा है। इसके जीरोज फाइंड आउट करना होगा तो इस फंक्शन को जीरो होना पड़ेगा, जो fx है उसको जीरो होना पड़ेगा। तो फॉर जीरोज fx इक्वल टू 0, ई fx की वैल्यू यहाँ रखेंगे बच्चों। तो x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 8 का ऐसा फैक्टर करो जो माइनस करने पर 2 आए। तो यहाँ बच्चों 8 का जो फैक्टर होगा वो 4 2 जा 8, देखो 4 2 जा 8 और 4 में से 2 माइनस करेंगे बच्चों 2 आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। ओके, तो मतलब हमारा सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस 4x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 4 पहले ब्रैकेट में, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 फिर से कॉमन लेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो जीरो हम इसीलिए पता किए थे क्योंकि यह इक्वेशन किसको बता रहा है, जीरो को बता रहा है। ओके, अब हम एक एक करके कंपेयर करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट है इफ़, ओके, x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4, ये फर्स्ट आएगा। सेकेंड बच्चों आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0
देन x इक्वल टू -2, ये सेकेंड आएगा। मतलब नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो एक 4 आएगा और एक -2 आएगा। तो यहाँ आप राइट करेंगे जीरो जो होगा वो 4 एंड -2। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है, हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। ओके, तो वेरिफिकेशन के लिए हम सेकेंड पेज पर चलते हैं बच्चों। ओके, सेकेंड पेज पर यहाँ क्वेश्चन था x² - 2x - 8 और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोज जो अल्फ़ा प्लस बीटा को बताता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा को बताता है। तो ये जीरोज हो गए 4 और -2। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। x² हमारा क्वेश्चन था x² - 2x और -8, यही था। ओके, अब हम इसको कंपेयर करेंगे ax² से प्लस bx और प्लस c। ओके, तो a की वैल्यू बाई कंपेयरिंग यहाँ पर लिखेंगे बाई कंपेयरिंग a इक्वल टू आएगा 1 क्योंकि यहाँ 1 है, और b इक्वल टू आएगा -2 और c इक्वल टू आएगा -8। अब हम क्या करेंगे, जीरोज पता करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहला है जीरोज, देखो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। ओके, -b/a, b की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर रखेंगे -2 अपान a की वैल्यू है 1 बच्चों, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आएगा, ये सम ऑफ जीरो जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो इस साइड बता दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा होता है c/a और c की वैल्यू देखो बच्चों कितना है -8, तो यहाँ -8 रखेंगे और a की वैल्यू है 1, तो इसका आंसर आएगा -8। तो ये हो गया आपका -8 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज हो गया +2। ओके, वहाँ पर हम चलते हैं बैक साइड और देखते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ। देखो जीरोज ये हो गया, तो मतलब अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है। तो यहाँ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2, ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, तो अल्फ़ा -2 तो आया 2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू -2, तो 4 2 जा 8, -8 आया। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा -8 और अल्फ़ा प्लस बीटा 2, और उसमें हमने क्या देखा था, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा +2 यह है, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा -8 दोनों सेम आया है। देखो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा भी +2 आया है और यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा +2। इन बोथ कंडीशन अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर इक्वल, सो वेरीफाइड। हियर राइट वेरीफाइड, हियर राइट इन बोथ condition zeros are same, sum of zeros are equal, तो यहाँ पर राइट करेंगे वेरीफाइड। ओके, -4s + 1 एक बार और चेक कर लेते हैं। ओके, देखो 4s² - 4s + 1,
ओके, 4s² -4s+1 ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन इसको हम fs भी लिख सकते हैं। fs = 4s² -4s+1। ओके, फॉर जीरोज fs को 0 होना पड़ेगा। ओके, जब fs 0 होगा तो मतलब 4s² -4s+1 = 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करो, 4 1 जा 4, 4 का ऐसा फैक्टर करो जो प्लस करने पर 4 आए। तो 4s² -2 2 जा 4 और 2 + 2 बच्चों क्या होता है 4 + 1 = 0। यस, तो ये आ जाएगा 4s² -2s -2s+1 = 0। ओके, यहाँ पर 2s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2s -1। यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s -1, क्योंकि ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा = 0। सेम सिचुएशन बन गया तो 2s -1 फिर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों 2s और यहाँ -1 है, ये आपका जीरोज आ गया। इससे हम जीरोज पता कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ 2s -1 = 0 तो 2s = 1, s = 1/2। ये फर्स्ट आ गया एंड दिस इज द अल्फ़ा वैल्यू 1/2 और सेकेंड वैल्यू है सेम वैल्यू है 2s -1 = 0 तो s = वही 1/2 ही आएगा और दिस इज द बीटा वैल्यू। ओके, तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 + 1/2 तो यह आ जाएगा 2/2, 2 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। दिस इज द अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 तो देखो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। दिस इज द अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसको वेरीफाई करना है बाय द कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट। तो चलिए कंपेयर करते हैं 4s² -4s+1। सो यहाँ पर है, फिर से इक्वेशन हम राइट करते हैं वेरिफिकेशन के लिए 4s² -4s+1। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ax² -bx + c। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी -4 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। तो हमें पता है बच्चों कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। ओके, तो -b की वैल्यू जो है -4 तो -4। ओके, तो ये -4 आ जाएगा अपान a की वैल्यू है 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो -+4 अपान 4 तो 4 4 कट गया तो आ जाएगा 1। ये फर्स्ट आ गया। दिस इज द अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू, मतलब सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है 1 है। यहाँ भी राइट करना हो कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1। ऐसे सेकेंड हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पर 1 और a की वैल्यू है 4। दिस इज़ द अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमें अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल गया और अल्फ़ा प्लस बीटा भी मिल गया, जो कि अल्फ़ा सम ऑफ जीरोज 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। सेम सिचुएशन इसमें भी हमने फाइंड आउट किया था। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 है। तो बोथ कंडीशन वैल्यू आर सेम, इट मीन्स sum of zeros and product of zeros are equal, so verified, terms are verified. Okay, so here write in both condition value are equal
value are equal, so verified. Here write verified. Okay, so 2 question here done. फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और सेकंड क्वेश्चन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है, आपको बच्चों कॉपी करना हो तो पॉज करके कॉपी कर लेंगे। स्टार्टिंग यहाँ से है 4s² माइनस 4s प्लस 1, और इसको एज अ फंक्शन के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो fs इक्वल टू दिस। फंक्शन को जीरो होना पड़ेगा क्योंकि s की वैल्यू कोई ना कोई जीरो होगी, 2 वैल्यू जिस पर हमारा फंक्शन जीरो हो रहा होगा, और यही वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे ये जीरो रख के। तो हम जब इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर स्प्लिट किए, मिड टर्म को स्प्लिट किए, तो हमें मिला 2s माइनस 1 2s प्लस माइनस 1, दोनों सेम मिले। और इसको कंपेयर करके इफ़ दिस टर्म इज दिस देन s इक्वल टू 1/2, सेम टर्म हियर आल्सो फाइंड आउट s इक्वल टू 1/2, सो अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज हमने फाइंड आउट किया तो देखा 1 आया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखा 1/4 आया। यही सेम चीज़ हम क्या करेंगे, वहाँ पर कोफिशिएंट को कंपेयर करके सॉल्व करेंगे, जो ax² प्लस bx प्लस c से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर यहाँ पर देखिए है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यहाँ से हमने इक्वेशन ली स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हमने कंपेयर किया तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 4, c इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, यहाँ पर माइनस b की वैल्यू यहाँ पुट किए और इसको सॉल्व किए, देखे हमको वैल्यू मिला अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1। सेम अल्फ़ा इंटू बीटा c अपान a, अल्फ़ा इंटू बीटा c की वैल्यू 1/4। सो इन बोथ कंडीशन वैल्यू आर इक्वल, सो वेरीफाइड। ओके, इक्वेशन आर वेरीफाइड, आर पॉलिनोमियल आर वेरीफाइड। ओके, आई थिंक अंडरस्टूड एवरीवन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप कॉपी नहीं किए हैं तो हम एक बार और प्रोवाइड कर देते हैं आपको। ये है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन x² माइनस 2x माइनस 8 है। यहाँ बच्चों पहले आपको क्या करना होगा कि फंक्शन के फॉर्म में हमें वैल्यू राइट करना होगा, फिर जीरोज पता करने के लिए फंक्शन को खुद जीरो होना पड़ेगा, मतलब x की ऐसी 2 वैल्यू होंगी जिस पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जीरोज पता करने के लिए x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 रखेंगे, और 8 का ऐसा फैक्टर करो, स्प्लिट करेंगे। मिड टर्म स्प्लिट आई थिंक सबको आ रहा होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताएंगे, हम उसको सिखाएंगे मिड टर्म को हम स्प्लिट कैसे करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम 8 का ऐसा फैक्टर करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 में से 2 गए 2, तो इसको स्प्लिट किए इस फॉर्म में मिला। हम यहाँ x कॉमन लिए x माइनस 4, 2 कॉमन लिए x माइनस 4, तो x माइनस 4 x प्लस 2 हमें 2 टर्म मिल गए। यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो जीरोज आया 4 एंड माइनस 2, अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू होती है जीरोज। जीरोज जो होती है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर सम ऑफ जीरोज निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए सम ऑफ जीरोज 2n माइनस 8 आया। अब हम कोफिशिएंट के स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो बच्चों जो निकाले हैं, देखो यहाँ कंपेयर किए, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू माइनस 8 आया। सम ऑफ जीरो जो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपाने दिस सॉल्व किए तो प्लस 2 आया, जो कि उसमें भी प्लस 2 था। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब सॉल्व किए तो माइनस 8, उसमें भी हमारा माइनस 8 था। तो यहाँ पर बोथ कंडीशन वैल्यू आर इक्वल, वैल्यू आर इक्वल, यहाँ पर वैल्यू आर इक्वल, सो आवर पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड। आई थिंक अंडरस्टूड एवरीथिंग हियर। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चन, मीन्स 3rd and 4th। ओके।